तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है विजय और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वीआरएन मेडिकल स्टडी में। तो हम लोगों ने बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के जो 4 सब्जेक्ट हैं ऑलरेडी इंट्रो पार्ट शुरू हो गया है और आखिरी सब्जेक्ट जो हम लोगों को 5वां सब्जेक्ट बचा है उसका इंट्रो पार्ट आज चालू करना था। तो आज इस वीडियो में हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का इंट्रो पार्ट शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और ऑलरेडी 4 जो सब्जेक्ट है उसका डिस्कस हो चुका है और कोलोजी का एक यूनिट पूरी खत्म हो चुकी है। सो इस वीडियो में हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के फर्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। इसमें जो है कोलाइडल डिस्पर्जन, ठीक है। तो कोलाइडल डिस्पर्जन में यहाँ पर देखो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही कवर करने वाले हम लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को आइए ध्यान से देखते हैं, ओके। तो डिस्पर्स सिस्टम देखने से पहले हम लोग देखते हैं, पहले एक सॉल्यूशन देखते हैं जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो ये सब डिस्पर्स सिस्टम देखने से पहले हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन सबको पता होगा कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों जब हम लोग मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक। और सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये सॉल्यूट होता है सॉलिड फॉर्म और सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ओके। और ये जो होता है सॉल्यूट, ये हमेशा कम अमाउंट में होगा। किससे कंपैरिजन करेंगे, अगर सॉल्वेंट से कंपैरिजन करेंगे तो ये हमेशा कम अमाउंट में होगा सॉल्यूट, ठीक है। जब हम लोग सॉल्यूशन बना लेते हैं तो सॉल्यूशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, होमोजीनियस, ठीक, होमोजीनियस, और दूसरा हेट्रोजीनियस। कौन सा, हेट्रोजीनियस, ओके। तो ये 2 सॉल्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पर इस यूनिट में जो हम लोग बात करने वाले हैं हेट्रोजीनियस के बारे में बात करेंगे। तो ये देखो क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर शुगर है या नमक ले लेते हैं, उसको अगर वाटर से मिला देते हैं, ठीक है। जब वाटर में मिला देते हैं तो वो क्या होगा, मिक्स हो जाता है आपस में, तो हम लोगों को दिखता नहीं है जल्दी, ठीक। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, होमोजीनियस, ओके। और हेट्रोजीनियस में मान लीजिए अगर वाटर है, वाटर में सिलिका मिला दिए या बालू मिला दिए, बालू होता है, बालू मिला दिए या कोई डस्ट मिला दिए तो वो हम लोग को जरूर दिख जाता है, ठीक है। तो या दो फेज मिलाएं या 3 फेज मिलाएं, 2-3 चीज मिलाने के बाद तो उस पर हमको कुछ ना कुछ दिखता है अलग फेज, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्लियर हुआ, सॉल्यूशन क्लियर हुआ, ठीक। तो बट हम लोग देखने वाले हैं इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो ये भी वही होता है, क्या, सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ही मिक्स करेंगे तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, बट जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड में होता है, सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड में होता है, ठीक। लेकिन ये सॉल्यूट जो हमारा है, ये सॉल्यूट देखो स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में होते हैं, वो भी कितने स्मॉल, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से भी लेस होते हैं, ठीक है। कितना, ये देखो इसमें पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, 1 माइक्रोमीटर से भी लेस होते हैं। कौन सा, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो 1 माइक्रोन से भी लेस होते हैं, ठीक। 1 माइक्रोन का अगर मतलब निकाला जाए तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। इन सब के बीच में जो कि हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, और जब हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूट दिखता नहीं है, ठीक है। ये होता हेट्रोजीनियस ही है बट ये दिखता नहीं है, ठीक है। देखो उसके बाद इसमें देखो हम लोग पढ़े भी हैं पहले से अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में। तो एक सॉलिड फेज होता है, एक सॉल्वेंट फेज होता है, ठीक। सॉलिड और सॉल्वेंट फेज, जो कि सॉलिड फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्स, क्या, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। और सॉल्वेंट फेज को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन, क्या, डिस्पर्जन मीडियम, ठीक। ये हो गया डिस्पर्जन मीडियम। और इसको कहीं कहीं कभी क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस फेज। अगर पेपर में आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बोला जाता है
कंटिन्यूअस फेज। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये हेट्रोजीनियस होता है। ओके, ठीक है। ये देखो होमोजीनियस नहीं होता है। ठीक, तो देखो इतना कवर करने के बाद अब हम लोग देखते हैं अपना डिस्पर्स सिस्टम। ओके, तो आइए डिस्पर्स सिस्टम को शुरू करते हैं। देखो यूनिट 1 है और डिस्पर्स सिस्टम को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्स सिस्टम जो है इसमें देखो क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। देखो डिस्पर्स सिस्टम इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। वही भी बताया हम, अभी हमने आपको वही बताया कि डिस्पर्स सिस्टम जो होता है मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। वन ऑफ विच डिस्ट्रीब्यूट, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सब डिवाइडेड पार्टिकल्स थ्रू आउट अनोदर। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है दूसरे से। ठीक है, दूसरे में एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा। ठीक, पार्टिकल्स थ्रू आउट अनोदर सब्सटेंस। देखो एक डिस्पर्स फेज होता है और दूसरा, देखो एक डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मीडियम जिसको हम लोग कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको। देखो डिस्पर्स फेज को सॉल्यूट और डिस्पर्जन फेज को, डिस्पर्जन मीडियम को सॉल्वेंट, और इसको हम लोग कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो डायग्राम भी दिखाया गया, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज सब कुछ इसमें पूरा मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक, यहाँ पर डिस्पर्जन सिस्टम लिखा गया है। ओके, सो अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें क्लासिफिकेशन। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, देखो ये तीन बेसिस पे बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता, ये तीन बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट इधर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन रेट। तो डिफ्यूजन रेट के बेसिस पे देखा जाए तो दो होते हैं, क्रिस्टलाइट्स एंड कोलाइड्स। तो इसके भी अंदर है, तो हम लोग ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, तो हम लोगों को ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोग अभी ये कोलाइडल पढ़ना है, तो अभी उसको हम देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन रेट पे क्रिस्टलाइट्स एंड कोलाइड्स में डिवाइड किया जाता है। और जो दूसरा हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल डायमीटर्स या पार्टिकल साइज बोल सकते हैं। तो पार्टिकल डायमीटर या पार्टिकल साइज जो होता है उसमें अगर देखा जाए तो तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है। कौन कौन? फर्स्ट द मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, दूसरा कोलाइडल डिस्पर्जन, तीसरा जो होता है आपका कोर्स डिस्पर्जन होता है। देखो तीसरा यहाँ पर कोर्स डिस्पर्जन होता है। ओके, तो फर्स्ट इधर हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन क्या होता है। जो हमारा देखो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है वो हमारा, इसमें साइज क्या होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर। इसमें जो मॉलिक्यूलर की साइज होती है जो हम लोग डिस्पर्स करते हैं, ठीक है, किसमें, डिस्पर्जन मीडियम में, तो इसमें जो मॉलिक्यूलर की साइज होती है कितना होती है, 1 नैनोमीटर। ओके, 1 नैनोमीटर। तो देखो इसमें इसको बोलते क्या है, इट इज अ ट्रू ट्रू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट फेज इन सॉल्वेंट। इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट इज एन फॉर्म ऑफ सेपरेट मॉलिक्यूल होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट के द्वारा या सॉल्वेंट के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक, द मॉलिक्यूलर साइज 1 नैनोमीटर, और मॉलिक्यूलर साइज इनकी क्या होती है, 1 नैनोमीटर, जैसे कि O2 हुआ, N2 हुआ, मतलब ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ। ठीक, अब उसके बाद जो दूसरा हम लोगों का है कोलाइडल डिस्पर्जन। अब देखो कोलाइडल डिस्पर्जन का जो पार्टिकल साइज होता है वो होता है क्या, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। ओके, कितना साइज होता है पार्टिकल साइज मॉलिक्यूलर की, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। द कोलाइडल फेज कांट या कैन नॉट बी सेपरेट अंडर ग्रेविटी या सेंट्रीफ्यूगल और अदर फोर्सेस। और जब ये जो कोलाइडल फेजेस हमारा होता है, जब एक मिक्स हम लोग कर देते हैं तो इसको फिर हम सेपरेट नहीं कर पाते, चाहे ग्रेविटी हो, ग्रेविटी से होता है ना कि सेटल डाउन होने लगता है, तो ना ग्रेविटी के द्वारा होता है, ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, या कोई अदर फोर्स भी लगाते हैं तो भी वो आपसे वहां से सेपरेट नहीं कर सकते। और इसकी जो पार्टिकल साइज होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। और एक नैनोमीटर से जो नीचे का होता है उसे मॉलिक्यूलर बोलते हैं, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो होता है उसे कोलाइडल बोलते हैं, जैसे कि फॉग और क्लाउड्स। और जो 1000 नैनोमीटर से ऊपर का होता है उसे हम लोग कोर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो कोर्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कोर्स, तो इसमें देखो दीज आर द हेट्रोजीनियस डिस्पर्स, इसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूल बड़े साइज के रहेंगे। और देखो इसको हेट्रोजीनियस डिस्पर्स सिस्टम भी बोलते हैं, with dispersed phase particles are larger than 1000 नैनोमीटर। यहाँ पर 1000 नैनोमीटर से बड़ा रहेगा पार्टिकल साइज, और इसमें फास्ट सेडिमेंटेशन होगा, और इतनी ज़्यादा बड़ी साइज का पार्टिकल्स रहेगा वो उतनी जल्दी सेटल डाउन होने लगेगा। ठीक है, जैसे कि सस्पेंशन इमल्सन हम लोग देखे थे पहले। सो अब हम तीसरा देखते हैं जो मेन है इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ओके,
फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है वो देखते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो पहला क्या है, यहाँ पर डीपी, यहाँ पर डीएम, यहाँ टाइप्स ऑफ कोलाइड, यहाँ पर एग्जाम्पल। तो देखो एक यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि डिस्पर्स फेज, देखो किसी ने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया, तो व्हाट्सएप नंबर से हम लोग पहले उसका क्या देखेंगे, डीपी देखेंगे। ठीक, अब डीपी देखेंगे, डीपी देखने के बाद उसका उसको हम डायरेक्ट मैसेज करेंगे, भैया मैसेज देख लो थोड़ा सा। अगर वो मैसेज देखी तो वो किस टाइप का थोड़ा सा पूछेंगे, अगर अच्छा है मतलब दोस्ती हो सकती है तो उसका एग्जाम्पल, मतलब किसी अपने दोस्त का एग्जाम्पल देंगे कि हाँ उससे थोड़ा सा दोस्ती हो जाए, मान लीजिए कि हाँ वही मेरा दोस्त रहता है, ऐसा करके कुछ भी है। तो इस बेसिस पे ये आप याद के रख सकते हैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप्स ऑफ कोलाइड और एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो डिस्पर्स फेज होता है, देखो इसको याद करने का, पहले 3 सॉलिड लिख देंगे, 3 लिक्विड लिख देंगे, फिर 2 गैस लिख देंगे। ओके, 3 सॉलिड, 3 लिक्विड, 2 गैस। ओके, देखो यहाँ पर 2 गैस लिखा गया है। ओके, तो हम लोग पहले इसे देखते हैं सॉलिड को। तो देखो इसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या है, यानी कि डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, तो हमारा कोलाइड किस टाइप का होगा, सॉलिड सोल्यूशन होगा। ठीक है, और यहाँ एग्जांपल में देखो सम कलर ग्लासेस या जेम स्टोन्स। ओके, और देखो दूसरा, डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड मीडियम है और डिस्पर्जन फेज आपका लिक्विड है तो वहाँ पर सोल्यूशन होगा। ठीक, सॉलिड और लिक्विड का सोल्यूशन बोल दिए। तो उसके बाद देखो जैसे पेंट हुआ, सेल फ्लूइड्स हुआ, ये आपका एग्जाम्पल में है। और फिर अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो एरोसोल हुआ। ठीक है, एरोसोल देखो स्मोक एंड डस्ट भी एग्जाम्पल है उसके। अगर देखो डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो जेल फॉर्म करता है। टाइप्स ऑफ कोलाइड किसका है, जेल का हो जाता है, जैसे कि चीज हुआ, बटर हुआ, जेलीज हुआ, यहाँ पर एग्जाम्पल में है। अगर देखो डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है तो हमारा इमल्सन होगा। हम लोगों को पता भी है कि इमल्सन टाइप्स को होते हैं, दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, मिक्स करेंगे तो किसी न किसी इमल्सिफाइंग एजेंट से मिक्स कर किया जाता है उसे। जैसे कि मिल्क होता है, हेयर क्रीम होता है, जैसे मिक्स मिल्क जो एग्जाम्पल हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, उसमें थोड़ा ऑयल होता है। ठीक है, जैसे कि घी निकलता है, कैसे निकलता है, उसी से निकालते हैं ना, तो उसमें जो होता है अच्छे से उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक, क्योंकि हम लोग जल्दी पता नहीं कर पाते। अब देखते हैं हमारा एक फिर लिक्विड है, लिक्विड डिस्पर्स फेज। ठीक, तो अगर लिक्विड डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो एरोसेल फॉर्म होगा। कोलाइड किस टाइप का होगा, एरोसेल का, जैसे फॉग हुआ, मिस्ट हुआ, क्लाइड्स हुआ। और फिर देखो गैस, गैस अगर हमारा डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, ठीक, तो वहाँ टाइप्स ऑफ कोलाइड कौन सा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। और एग्जांपल देखो फ्यूमिक स्टोन और फोम रबर। ओके, अब यहाँ पर देखो अगर डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, टाइप्स ऑफ कोलाइड फोम है। ठीक है, तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं फोर्थ व्हिप्ड क्रीम, सोप एंड लेदर, सोप लेदर। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल डायमीटर और ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन रेट। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया और ये डिस्पर्स फेज के डिफिनीशन हो गई। सो अब हम लोग देखने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, डिस्पर्स सिस्टम का। ओके, क्या देखेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखना शुरू करते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। सो देखो इसमें क्या है, वही बेसिस पे जो हमारा कौन सा मॉलिक्यूलर था, कोलाइडल था, कोर्स था, उसी बेसिस पे हम लोग उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट द पार्टिकल साइज। तो हम लोग जानते हैं कि जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है 1 नैनोमीटर से नीचे होता है। ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और जो कोलाइडल होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की मतलब पार्टिकल साइज होती है। और कोर्स में एक एक माइक्रोमीटर या 1000 नैनोमीटर से ऊपर होता है। ओके, पार्टिकल साइज। फिर देखो सेटलिंग, सेटलिंग जब देखो जितना छोटा पार्टिकल उतनी लेट में सेटलिंग होगी, मतलब होगी भी नहीं। यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में नो सेटलिंग, इसमें सेटल डाउन पार्टिकल नहीं होते हैं। और हमको इससे भी पता है कि उसे अलग नहीं कर पाएंगे तो वो सेटल डाउन कैसे होंगे। और कोलाइडल डिस्पर्जन देखो सेटल होते हैं, बस थोड़ा स्लो होते हैं। और जो कोर्स डिस्पर्जन होते हैं इसमें सेटल्स होते हैं, थोड़ा फास्ट होते हैं। ओके, क्योंकि इसमें साइज थोड़ी और बड़ी है। सो उसके बाद विजिबिलिटी देखते हैं। तो ये देखो जब एकदम छोटे रहते हैं, जब मिक्स कर देते हो तो ये विजिबल नहीं होते, यानी कि हमको दिखते नहीं है। ठीक,
दिखते नहीं, यानी कि देखो नॉट विजुअल विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप से भी, वो भी कौन से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हर चीज दिखाने की क्षमता रखता है, बट यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी वो पार्टिकल्स नहीं दिख रहे। ओके। और यहाँ पर देखो विजिबल बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और जो कोलाइडल होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिख जाता है। और जो हमारा कोर्स होते हैं वो हमारी नंगी आंखों से भी दिख जाता है, क्योंकि वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। और फिल्ट्रेशन देखो, यहाँ फिल्टर हो जाएगा, ये भी फिल्टर हो जाएगा, और ये जो होता है कैन नॉट फिल्टर, ये फिल्टर नहीं होगा। और यहाँ पर देखो लाइट स्केटिंग, इसमें लाइट देखो स्केट हो जाता है, इसमें नहीं होता है, इसमें यस होता है और इसमें नो। ओके। फिर देखो डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजन होता है और इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, क्योंकि इस सब के जो होते हैं पार्टिकल साइज थोड़े बड़े साइज के होते हैं। यहाँ पर डिफ्यूजन देखो पॉसिबल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ छोटे होते हैं तो इसलिए आसानी से पास हो जाते हैं। ओके। फिर देखो डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन रेट में यहाँ देखो क्या दिया है, रैपिड। ठीक है, डिफ्यूजन रेट यहाँ पर रैपिड होगा, यहाँ पर स्लो, यहाँ डो नॉट डिफ्यूज। ओके। और सेपरेशन देखो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पता है हम लोगों को जब एकदम मालिकुलर लेवल पे है तो उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा लेंगे तो उसको सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर फिल्टर पेपर से ही हम लोग फिर उसको सेपरेट कर लेंगे। और एग्जांपल में देखो शुगर सॉल्यूशन, और इसमें जो है पॉलीमेरिक सॉल्यूशन, और इसमें सस्पेंशन। ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पर ये सब वीडियो में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका क्लासिफिकेशन और डिस्पर्स सिस्टम का डिफिनीशन और कोलाइड्स के बारे में यहाँ तक कंप्लीट होता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।